नमस्कार दोस्तों, लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मार्केट खुल चुके हैं, मॉल खुल चुके हैं। इसके साथ ही जो लोग परेशान थे उनकी कई लोगों ने लॉकडाउन में हेल्प भी की, सहायता की। इसी कड़ी में आज हमारे साथ है प्रेरणा किचन के संस्थापक गिरीश जी भारती, जिन्होंने लॉकडाउन में कई लोगों की सेवा की और यहाँ तक कि क्वारंटाइन लोगों को घर तक खाना भी पहुँचाया था। उनसे हम जानेंगे कि उनके पास ये प्रेरणा किस तरह से आई और प्रेरणा नाम रखने के पीछे प्रेरणा भी कहाँ से आई। जी, सबसे पहले आपका हमारे लेक सिटी न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद संजय जी। जी, जैसा कि आपने पूछा, प्रेरणा कहीं से मिल सकती है। ये जब आदमी स्वच्छंद होके, निश्चित होके घूमता है, अपने आप में देखता है, तो मोटिवेशन आपको कहीं से मिल सकता है। तो हमारे जो प्रेरणा मिली हमें एक दूसरे को देख के मिलती है। शायद हमारे काम से भी किसी को प्रेरणा मिली होगी। तो प्रेरणा का एक सर्कल है, एक दूसरे से वन टू अनदर ये चलता है। और जो लॉकडाउन का समय था, संकट का समय था, जिस समय मार्केट पूरे बंद थे, लोगों को खाने की समस्या थी, और ख़ास तौर से वो लोग जो हॉस्पिटल में भर्ती थे, और उनको हमें सबसे बड़ी पीड़ा तब हुई। हमने 10 अप्रैल से पहले, लगभग 6 या 7 अप्रैल की बात है, हमने कोविड सेंटर जो अपना चित्रकूट नगर में बना हुआ, वहाँ का हमने महापौर साहब ने और हमारे कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब ने दौरा करने गए थे। जिस समय शुरुआती हुई थी कि कोरोना के सेकंड रोज उसकी, उस समय हम दौरा करने गए थे, तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ जो अटेंडेंट है वो बड़ी भारी समस्याओं से ग्रसित थे। आसपास ना कोई खाने की होटल थी, ना पीने की व्यवस्था थी। और इसी स्थिति को देखते हुए मेरे मन में भी हुआ कि यार अपन इनकी किस तरह मदद कर सकते। तब हमने टेबल टॉप की डिस्कस की, तो कलेक्टर साहब ने कहा कि यार आप इनके लिए क्या कर सकते, क्योंकि पहले भी राउंड में, पहले लॉकडाउन के टर्म में हमें लगभग 60,000 लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया था। तो कलेक्टर साहब के पास भी रिपोर्ट थी और आगे तक भी रिपोर्ट है हमारे कामों की। तो उसको देखते हुए कलेक्टर साहब ने हमें कहा कि यार आप इनकी कुछ मदद कर सकते हो, कैसे कि अपने भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो हमने टेंटेटिव रूप में जो गवर्नमेंट की तरफ से इंदिरा आवास योजना चलती है, उसको हमने सबसे पहले 10 अप्रैल के दिन उसको वहाँ पे हमने ईएसआई हॉस्पिटल चित्रकूट नगर में शुरू कर दिया। जब हमने उसको शुरू किया, आपके मीडिया के माध्यम से, दूसरे समाचार माध्यम से लोगों को पता लगा कि वास्तव में लोगों को खाने की समस्या है और उनको भोजन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। इस स्थिति में हमने वहाँ पे टेंट लगाए, उनके लिए छाया की व्यवस्था की, और इतनी माकूल व्यवस्था की कि पेशेंट से ज़्यादा रिलीफ अटेंडेंट को चाहिए, क्योंकि अटेंडेंट उसकी सेवा करता है, उसके लिए दौड़ धूप करता है, फाइनेंस की व्यवस्था करता है, कई तरह से समस्या है। यदि इन सब समस्याओं के बीच में यदि उसको भोजन आराम से मिल जाएगा तो वो ज़्यादा काम करेगा, उसकी ज़्यादा सेवा कर पाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर हमने काम किया। और जैसे ही आपके मीडिया के माध्यम से माहौल बना कि वहाँ पे खाने की ज़रूरत है और ये है, तो लोग एक दूसरे से प्रेरणा बनी। और स्थिति यही, उदयपुर में कम से कम 10 संस्थाएं और इस तरह से तैयार हो गई और सबने एक दूसरे की मदद की। बेशक मैं कहता हूँ कि किसी एक संस्था की बस का बात नहीं है, एक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। यदि कोई गलतफहमी में रहता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, तो वो दुनिया का सबसे, अपने आप को भी धोखा दे रहा है, दुनिया को भी धोखा दे रहा है। हमने खुले रूप से ऐसा माहौल बनाया पूरे शहर में कि सब मदद करें। स्थिति ये आई कि उदयपुर में 10 से 20 संस्थाएँ आगे खड़ी हुई और उन्होंने इस तरह से मदद के प्रोग्राम शुरू कर दिए थे। सर, प्रेरणा किचन की अगर बात करें तो कितने लोगों इसमें शामिल हैं, कितनी टीमें थी और वो किस तरह से काम करती थी, किस तरह से कॉल आते थे, किस तरह से आप रिसीव करते थे? क्या जी, हमने पूरा इसका एक नेटवर्क बनाया। हमने पूरा जो आज के ज़माने के जो आईटी सेल है उसका पूरा उपयोग किया। हमने, सबसे बड़ी बात है कि जब हमने लेकर शुरू में हमने फ़ोन पे और वहाँ पे हमारा आदमी बिठा के दिया, तो हमें लगा नहीं हमें और एडवांस बनने की जरूरत। तो लोगों ने व्हाट्सएप पे हमने मैसेज मंगाने शुरू कर दिया कि भाई आप आपका नाम, पता, एड्रेस हमारे पास भेजो, हम आपको खाना देंगे। फिर उससे और एडवांस किए। मैं कहता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उदयपुर ही नहीं, राजस्थान का पहला एक मोबाइल ऐप हमने बनाया प्रेरणा किचन के नाम से, जो आप मोबाइल पे खाना बुक कराओगे और आपके घर पे होम डिलीवरी करेगा। तो हमने यहाँ तक इतनी अच्छी सुविधा का उपयोग किया। आज भी हमारे पास मोबाइल ऐप पे लोगों के डिमांड आते हैं, हम उनको खाना भेजते हैं। सर, ऐसी संकट की परिस्थिति में कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप कोविड संक्रमित हो जाएंगे, क्योंकि दिन भर आपका कहीं ना कहीं लोगों से संपर्क था, तो ये डर नहीं था कभी? साहब, सबसे बड़ी बात बताऊं ईमानदारी की, तो घर वाले बाहर भी नहीं निकलने दे रहे थे। पर मैंने कहा, यदि मैं आज डॉक्टर होता या कोई और पुलिस वाला होता या और किसी फील्ड में होता, तो क्या आप मेरे को रोकते? क्या? बस मेरे एक सवाल को उन्होंने अपने दिल में उतार दिया और मेरे को राजी राजी, जैसे नहीं कहते फौज पे या कोई बाहर जाने के लिए, उसको कहते हैं, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं यार, आपने यदि इतनी बड़ी सोच है कि डॉक्टर होते तो क्या घर से नहीं निकलते, पुलिस वाले होते तो नहीं निकलते, क्या सफाई कर्मचारी नहीं निकलते? फिर मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में पार्षद भी हूँ, तो मेरा दायित्व होता है कि आज समाज सेवा का यदि हमें मौका मिला, हम सोशल फील्ड से हैं, तो निश्चित रूप से हमें ऐसे समय जान और माल की बिना परवाह किए, क्योंकि मेरे से ज़्यादा कीमती उसकी जान है।
मैंने ये सोच के उन लोगों की मदद की और निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा रही, बहुत से लोगों की मदद की, उन्हें ईश्वर ने भी, डॉक्टर्स ने भी और पूरी टीमों ने उनकी मदद की, उनके प्राण बच गए। अफसोस है मेरे शहर में हमने बहुत से लोगों को खोया है, अभी उनकी गिनती नहीं लगा पा रहे हैं, पर जब हम आपस में लॉकडाउन खुला है मालूम करते हैं कि यार हमारा वो साथी चला गया, बड़ा दुख होता है कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उसके परिवार को संबल दे और हम अभी भी उनके लिए जो तक मदद हो सकेगी उनके परिवार के लिए करेंगे। सर, ऐसा सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर का भी कहीं प्रकोप हो सकता है, इसी को लेकर के डोज भी लगाए जा रहे हैं, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज। अगर तीसरी लहर आती तो उस संकट की घड़ी में क्या आप इस तरह से वापस इस प्रेरणा किचन को शुरू करेंगे? जी, वैसे तो हमारा प्रेरणा किचन लगातार अनुरोध चलता रहता है, पर मैं सबसे पहले तो ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि ये तीसरी डोज नहीं आवे। लोगों ने बहुत दुख देखे हैं, बहुत परेशान हुए, कोई आर्थिक, कोई सामाजिक और कोई पारिवारिक रूप से सब तरह से लोग दुखी हुए हैं। ईश्वर करे नहीं आए, फिर भी यदि आ जाती है तो मैं नहीं, पूरा उदयपुर शहर का हर नागरिक, आपका मीडिया, सफाई कर्मी, डॉक्टर और सब खड़े हुए हैं। हम जिस तरह हमने पहली लहर, दूसरी लहर को नस्ते नाबूद किया है, उसी तरह तीसरी को भी करेंगे और इसको मिटा के रहेंगे। कोरोना जो बढ़ा उसको लेकर के शहरवासियों को अभी सतर्कता बरतने को लेकर क्या करेंगे? क्योंकि अभी वैसे पेशेंट कम आने लगे, केस कम आने लगे, फिर भी लोगों को सतर्कता बरतने एक नाम संदेश दे सकते हैं उदयपुरवासियों को? जी हाँ, बिल्कुल। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, आपके जान और माल की परवाह पूरे शहर को है, प्रशासन को है, सबको है। आपसे निवेदन है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन करें, 2 गज दूरी रखें, हैंड वॉश करें, मास्क का उपयोग करें और कम से कम घर में निकलें। घर से बाहर कम से कम निकलोगे, ज़रूरत है तो ही निकले, अन्यथा घर पे रहे, आराम से रहे। जान है तो जहाँ है। मैं वापस कहना चाहता हूँ उदयपुर शहर को, जान है तो जहाँ है। इसलिए यदि आपकी जान बच गई तो पूरा जहाँ अपने ही, कहीं जाने वाला नहीं है। यदि 10 दिन 5 दिन हम 2 महीने अभी लॉकडाउन में घर पे रहें, क्या हुआ? कुछ भी नहीं बिगड़ा, थोड़ा बहुत है कवर कर लेंगे। मेवाड़ के सपूत हैं हम, महाराणा प्रताप का हमारे अंदर गुण है, त्याग, तपस्या और बलिदान हमारे अंदर है। हम थोड़ा सा सर्वाइव कर लेंगे और वापस पुनः इसी स्थिति में आ जाएंगे। अच्छा माहौल है और आप सबका बहुत बहुत अच्छा रहा है और होता रहेगा। चैनल पे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो ये थे गिरीश भारती, जो कि प्रेरणा किचन के संस्थापक भी हैं और उदयपुर नगर निगम में पार्षद भी है। तो ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लेक सिटी न्यूज़ राजस्थान।